हम लोगों ने संयुक्त रूप से इस गवर्नमेंट के ऊपर चार्जशीट रिलीज किया है और निश्चित रूप से अभी जो देश चुनाव में जाएगा 1-1.5 महीना बाद, उस चुनाव में हम लोग देश के नौजवान, देश के विद्यार्थी इनको सज़ा भी सुनाएंगे। जिस तरीके से देश में हमने देखा पिछले 10 साल के मोदी सरकार के शासन में नौकरियां तो नहीं मिली और ऊपर से कह लीजिए तो नौकरियों के अवसर जो मौजूद थे, मतलब नौकरियों की संभावनाओं को भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। एक इंस्टीट्यूट में आप देखें 3-3 लाख पद खाली हैं और ये किसी को बार ये सरकार ने खुद स्वीकार किया। रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं और कई लाख पदों को ख़त्म कर दिया गया। रेलवे जो लगातार उसका बेचा जा रहा है, एक एक करके, कहीं स्टेशन बेचा जा रहा है, कहीं प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है। तो इस तरह से बिक्री के माध्यम से भी बहुत सारे रोजगार को ख़त्म किया गया और देश में 100 से ज़्यादा कंपनियों के शेयर, कुछ ना कुछ शेयर सबके बेचे गए, 100 से ज़्यादा कंपनियों के। तो ये जो देश में पहले से जो रोजगार के अवसर हासिल किए गए आंदोलन से, लड़के, विद्यार्थियों के, नौजवानों के आंदोलन से जो हासिल किया गया चीज़, उसको भी ये 10 साल में सरकार ने ख़त्म कर दिया, हमसे छीन लिया। तो इसी तरीके से जो नई शिक्षा नीति लाई गई, शायद पहली बार देश में हुआ होगा कि, क्योंकि हम जानते हैं कि कई पीढ़ी के स्ट्रगल के बाद लोग जो हाशिए पर के लोग हैं, लंबे समय से हाशिए पे धकेल दिए गए लोग हैं, वो स्कूल में, कॉलेज में जा पाते हैं। उनको, इस सरकार को ये बात मंजूर नहीं है, इसीलिए वो नई शिक्षा नीति के माध्यम से 4 साल का कोर्स ला रहे हैं, उसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बना रहे हैं। आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, 30 से 35% ड्रॉप आउट रेट, और आप जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बना रहे हैं, मतलब ये जो 30 से 35% ड्रॉप आउट रेट है, इसको आप लेजिटिमेट कर रहे हैं, उसको आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं। चलो भाई, आप ड्रॉप आउट पहले साल हो गए, एक कोई कागज का टुकड़ा लेके निकल जाओ। तो ये जो पूरा बेदखली का खेल है, चाहे वो शिक्षा से हो, रोजगार से हो, और इसके जगह पे जो पूरा नफरत नौजवानों के बीच परोसने की साजिश है। नौजवान रोजगार मांग रहा है और ये हाथ में तलवार देके मुसलमानों की बस्तियां दिखाने में लगे हैं। मणिपुर में हमने देखा, मणिपुर के नौजवान इस उम्मीद से, ये सपना देख के इनको लाया था कि शायद हमारी स्थिति बदल जाए, रोजी रोटी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, जो ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। लेकिन वहाँ इन्होंने क्या किया? इनको जो काम आता है वो किया और वहाँ आपस में ही नौजवानों को भिड़ा दिया गया। और हम देख रहे हैं कि मणिपुर आज तक भी वहाँ की आग ठंडी नहीं हो पाई है, आग अभी तक लगा हुआ है। अभी किसान 16 फरवरी को किसान देश भर में हड़ताल करने का कॉल दिया है और 12 को कल दिल्ली वो लोग कूच कर रहे हैं, किसान अपने खेती किसानी और देश को बचाने के सवाल पे। तो ये जो पूरी गर्मी है, जो किसान, विद्यार्थी, किसान और नौजवान आंदोलन से दिख रही है, और इसी सिलसिले में हम लोग इसी फरवरी के महीने में 28 फरवरी को देश भर से छात्रों, नौजवानों के आंदोलन के प्रतिनिधियों को लेकर दिल्ली में एक हम बड़ी गैदरिंग करेंगे और इस सरकार को संदेश देंगे। इसके साथ साथ हम लोग 18 और 19 फरवरी को संडे और मंडे को हम लोग जैसे विश्वविद्यालयों में 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से रेफरेंडम हुआ, यंग इंडिया रेफरेंडम, इसी तरीके से हम लोग 18-19 फरवरी को हम लोग 100 जिलों में, देश के 100 जिलों में नौजवानों की तरफ से हम लोग इस रेफरेंडम को आयोजित करेंगे और 28 फरवरी को पूरी तादाद में, पूरी ताकत लगा के हम लोग दिल्ली की तरफ आएंगे। और ये देश भर में जो भी आंदोलन है, चाहे वो किसानों का हो, नौजवानों का हो, विद्यार्थियों का हो, महिलाओं का हो, दलितों, आदिवासियों का हो, इन सारे आंदोलनों की एकता को लेके हम जो हमने आज चार्जशीट जारी किया है, उस पर हम चुनाव में उनको ज़रूर सज़ा सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मेरा नाम प्रशांत कमल है और मैं युवा हल्ला बोल आंदोलन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ाई, कमाई और दवाई के मसले को राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर स्थापित करने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं
और जो पढ़ाई कमाई दवाई आज का जो राजनीतिक विमर्श है वो देख रहे हैं कि ज़्यादातर भावनात्मक मुद्दों पर ही लाने की कोशिश हो रही है। हमारी कोशिश है कि ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं इससे हटकर जो आम युवाओं के जीवन के मुद्दे हैं उस पर एक राष्ट्रीय राजनीति हो, उस पर चुनाव हो, उसको राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाया जाना चाहिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है, मैं अभी काफ़ी सारे साथी ने बातें रखी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं कुछ चीज़ें बस अंडरलाइन आपके सामने करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहली चीज़ जो 3 कागजात आज आपके हाथ में हैं, तीन चीज़ें आज रिलीज की गई हैं, जिसमें कि एक ये चार्जशीट दिया गया है जिसमें पिछले 10 सालों में जो 10 चार्ज लगाए गए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, ये 10 चार्ज जो है युवाओं के तरफ से ये 10 चार्ज सरकार को लगाए गए हैं, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पेपर आप सब लोगों के साथ है। इसमें इसकी कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं बस रख देता हूं आपके सामने। इसमें एक रोजगार का मसला है। देखिए, अपने देश को भारत को जो है युवाओं का देश कहा जाता है और भारत में जो युवाओं की संख्या है वो 65% से ज़्यादा है, ये सब आप लोग जानते हैं। इसको जो भी नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि भारत का जो युवा है वो यहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होगा जब उनके हाथ में रोजगार होगा, उनको शिक्षा मिलेगा। अगर उनको शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। और आज हमारे देश का युवा डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने की ओर अग्रसर है। कितना गंभीर संकट है इसको हम इस तरह से समझें कि जितनी देर से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग 2 घंटे हो गए हैं, तो जो एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का जो एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, उसके हिसाब से हर 2 घंटे में 3 आत्महत्याएं हो रही हैं। पहले आप किसान के आत्महत्याओं की खबर सुनते होंगे, लेकिन युवाओं के देश में आज युवा रोजगार की कमी की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि जिस देश में युवा रोजगार की कमी से आत्महत्या करने को मजबूर हो और उस देश में 65% से ज़्यादा युवा हो, तो क्या इससे बड़ा मुद्दा कोई है क्या? आज एक एक क्षेत्र का आप नाम ले लीजिए, हर क्षेत्र में, डिटेल में नहीं जाऊंगा। भारत के रोजगार का 97% असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में क्या रोजगार पैदा हो रहे हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर छात्रों के पास है? नहीं है। तो छात्र मजबूर हैं सरकारी भर्तियों की तैयारी के लिए, लेकिन जब वो सरकारी भर्ती करने के लिए आते हैं तो रेलवे में भर्ती नहीं है, बैंक में भर्ती नहीं है, टीचर्स शिक्षकों के इस देश में 9 लाख से ज़्यादा पद खाली है। पूरे सभी भर्ती को अगर जोड़ दिया जाए तो इस देश में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली है। 30 लाख से पद, और ये वो पद है, आप ध्यान दीजिए, ये वो पद है जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, इसमें इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब इतनी भारी संख्या में पद खाली रहेंगे तो युवा तो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे ही। तो इसलिए एक तो जो चार्जशीट है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जो है ये हमारे पिछले 10 साल का, यानी जो पास्ट है उसका ब्यौरा है। और ये जो आप ये रेफरेंडम जो देख रहे हैं जिसमें 1 लाख लोगों से 3 सवाल पे राय ली गई, रायशुमारी की गई, उसमें देखा गया कि 90% यानी 1 लाख में 90,000 स्टूडेंट जो हैं वो सरकार के कामकाज से दुखी हैं और आक्रोशित हैं। और तीसरा जो कागज है आपके सामने, यह है यंग इंडिया चार्टर। यह भविष्य की राह दिखाता है कि अगले कुछ साल में युवाओं की आकांक्षा क्या है, उसकी मांग क्या है। तो ये 10 मांग जो है, ये जो है युवाओं की मांग है। इन शॉर्ट, इस 3 कागज में प्रेजेंट की स्थिति क्या है, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, वो तीनों है। आप लोगों से यही आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस देश में जो भीषण संकट है इसका पता लोगों को चले और हम लोग जो है इसके खिलाफ
जो है अभियान चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि 2024 का जो चुनाव होगा उसका केंद्रीय मुद्दा ये चार्जशीट होगा। और ये जो यंग इंडिया का चार्टर है, इसमें जो 10 मांगे दी गई हैं, इसके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव होगा। और युवाओं को हम लोग सभी संगठन मिलकर के युवाओं को इसके इर्द गिर्द मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।